ट्रू मीडिया हाउस न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। अभी एक ख़ास मेहमान कहेंगे कि हमारे साथ हैं और बहुत ही कहना चाहेंगे कि कीमती बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सर हमारे साथ हैं, तो देखने वाले दर्शकों से ये भी कहूँगा कि वीडियो को शेयर करें ताकि आमजन लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए। सर पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए, जो लोग दर्शक हैं हमारे वो जानना चाहते हैं। सर नमस्कार सर, मेरा नाम देवव्रत शुक्ला है। मैं ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी में हेड ऑफ़ एकेडमिक्स हूँ। यहाँ पर जो भी बच्चों के एकेडमिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं उन सब की देख रेख मैं ही करता हूँ यहाँ पर। सर एक सवाल है, इंडिया में एनडीए फाउंडेशन कोर्स होता क्या है? सर आप इस चीज़ को ऐसे देखिए कि एनडीए फाउंडेशन कोर्स शब्दों में रखा गया है। फाउंडेशन मतलब कि अगर एनडीए एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है तो आपकी नींव कैसी होनी चाहिए, आपका फाउंडेशन कैसा होना चाहिए, यही है फाउंडेशन कोर्स। इसमें होता क्या है, एनडीए फाउंडेशन कोर्स में बच्चा 11वीं और 12वीं हमारे साथ कर रहा है और 11वीं और 12वीं के साथ साथ वो एनडीए की परीक्षा जो कि यूपीएससी कंडक्ट करवाती है उस परीक्षा की तैयारी साथ साथ कर रहा है। 11वीं और 12वीं की परीक्षा के साथ साथ वो एनडीए की तैयारी कर रहा है। अब होता क्या है कि एनडीए की परीक्षा को क्लियर करने के लिए बच्चों को पता नहीं होता है कि एनडीए में पूछा क्या जा रहा है। वो बेसिकली क्या होता है, 11वीं और 12वीं की पढ़ाई करते हैं और उनको आइडिया नहीं होता है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो इस फाउंडेशन कोर्स में उनको पढ़ाया भी जाता है कि एनडीए में रिटन कैसे क्वालिफाई करना है, उनकी एसएसबी की प्रिपरेशन भी होती है, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होती है। इन सब का कॉम्बिनेशन जो है यही है एनडीए फाउंडेशन कोर्स। एनडीए की परीक्षा कौन से छात्र दे सकते हैं? सर एनडीए की परीक्षा वो सभी छात्र दे सकते हैं जो लोग कक्षा 12वीं अपेयरिंग है या फिर पास हो चुके हैं। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है, उनकी जो उम्र सीमा है वो 16.5 साल से लेकर 18.5 साल होनी चाहिए और ये सारे के सारे छात्र पेपर दे सकते हैं। लेकिन कई बच्चों के मन में भ्रम होता है कि सर हम साइंस साइड से नहीं हैं, हम नहीं दे सकते क्या एनडीए की परीक्षा। ऐसा नहीं है। एनडीए की परीक्षा वो सारे बच्चे दे सकते हैं जो 12वीं दे रहे हैं या फिर 12वीं पास कर चुके हैं, भले ही साइंस साइड हो या ना हो, आप सब पेपर दे सकते हैं। एक और सवाल सर, एनडीए क्लियर करने के बाद ये जो बच्चे हैं कौन से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं? सर बेसिकली क्या है कि ये जो एनडीए की परीक्षा है ये यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इस पेपर में 2 चरण है। पहला है रिटन एग्जामिनेशन जो कि 900 नंबर का है। उसके बाद है एसएसबी, जो बच्चे रिटन क्वालिफाई करते हैं उनको एसएसबी की कॉल आती है। अगर हम लोग लेमैन लैंग्वेज में समझे, जैसे यूपीएससी आईएएस का पेपर होता है, पहले आपने रिटन परीक्षा दी, प्री दी, मेंस दी, उसके बाद इंटरव्यू होता है। यहाँ पर रिटन परीक्षा खाली एक ही है। उसके बाद एसएसबी जो है एक इंटरव्यू प्रोसेस टाइप का है, लेकिन ये खाली इंटरव्यू नहीं है, इसमें पूरी की पूरी पर्सनालिटी चेक करी जाती है जो कि 5 दिन का प्रोसेस है। अब बच्चा जब इसको क्वालिफाई कर लेता है तो उसके बाद होता है उसका मेडिकल क्वालिफाई करने के बाद बच्चा जाता है एनडीए खड़कवासला जो कि पुणे में है। अब एनडीए खड़कवासला जाने के बाद क्या, एनडीए खड़कवासला जाने के बाद भारत सरकार इन लोगों को इनकी ग्रेजुएशन करवाती है। 12वीं कक्षा का पास छात्र जा रहा है वहाँ पर, तो भारत सरकार इन लोगों को ग्रेजुएशन करवाती है और ग्रेजुएशन के साथ साथ ये लोग सीधे भारतीय रक्षा जो चीज़ें हैं, इंडियन मिलिट्री हो गई, इंडियन नेवी हो गई, इंडियन एयरफोर्स हो गया, यहाँ पर ये लोग सीधे ये फोर्सेस ज्वाइन करते हैं। सीधी इनकी ऑफिसर लेवल जॉब लगती है एनडीए एग्ज़ाम निकालने के बाद। सर एक आखिरी सवाल और रहस्यमय सवाल भी है। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। एक सवाल आपसे करना चाहेंगे, एनडीए पास करने का रहस्य क्या है? सर एनडीए पास करने के लिए कई बच्चे ऐसा होता है कि खाली रिटन के पीछे भाग रहे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं खाली एसएसबी के पीछे भाग रहे होते हैं। लेकिन दोनों में से किसी भी चीज़ को कम अगर रखेंगे तो नहीं निकाल सकते हैं। आपको साथ साथ अपनी रिटन की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। अब रिटन में भी कई बच्चे सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के पेपर के ऊपर फोकस करते हैं, बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी को भूल जाते हैं। अगर आपको इस एनडीए को निकालना है तो सबसे पहले आपको कट ऑफ पता होनी चाहिए कि आपको मिनिमम इतने नंबर लेके आने हैं कि आप इसकी कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। 900 नंबर का पेपर होता है जिसमें से मैं मानता हूं कि 400 नंबर अगर बच्चे के आते हैं तो वो सेफ स्कोर होता है। 400 900 में 44% के करीब बनता है। अगर बच्चा 400 नंबर 900 में ले आता है तो उसकी पहला चरण जो है रिटन परीक्षा का वो क्लियर हो गया। अब उसके बाद आता है एसएसबी का प्रोसेस। अगर बच्चे के अंदर पर्सनैलिटी है, बच्चा इंग्लिश में बात कर सकता है, बच्चे
के अंदर डाइनिंग एटिकेट्स हैं या फिर उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल है, पूरी टीम को लीड करने का उसके अंदर टैलेंट है, तो वो ऑटोमेटिकली एसएसबी भी क्लियर कर सकता है। इसके साथ साथ अगर उसकी फ़िज़िकल फिटनेस है तो ग्राउंड टास्क होता है एसएसबी में, तो फिज़िकल फिटनेस अगर होगी तो ग्राउंड टास्क कर पाएगा, अगर फिज़िकल फिटनेस है तो मेडिकली फिट भी होगा वो बच्चा। तो आपको सारी की सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन में लेके चलनी है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को निकालने के लिए। और 12वीं के बाद सीधे अगर आपको ऑफिसर लेवल जॉब कोई दिलवा सकता है भारत सरकार में, तो वो ये एनडीए की परीक्षा है सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए, समय देने के लिए। धन्यवाद सर आपका। तो ये वो तमाम जानकारियाँ हैं जो आपके लिए भी ज़रूरी हैं और देखने वाले दर्शकों के लिए भी ज़रूरी हैं, क्योंकि देखने वाले दर्शकों से कहेंगे कि वीडियो को शेयर करें ताकि आमजन लोगों तक ये तस्वीरें चली जाएं और ये तमाम जानकारियाँ चली जाएं। तो इसी तरह से आप इसी चैनल के साथ बने रहें। कैमरामैन सारुल के साथ सलमान अली की रिपोर्ट।